हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पावर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम लोग निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। निफ्टी अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, लास्ट के एनालिसिस वीडियो में भी, अगर आपको इस लेवल के ऊपर निकलता है तो आप जो है 40 to 50 पॉइंट का एसएल लेके और जो है काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए आपको इस लेवल पे जो है ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट काफी अच्छा दिया, बट उसके बाद जो है मार्केट आपको मूव नहीं किया। और मार्केट मूव नहीं करने का सबसे बड़ा ये रीजन है कि निफ्टी आपको स्ट्रॉन्ग कुछ ही स्टॉक्स की वजह से है। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा स्टील, फार्म, आईटी सेक्टर, इन्हीं सब की वजह से जो है आपको निफ्टी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी बिल्कुल भी निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। फार्मा सेक्टर में काफी अच्छा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। सीमेंट सेक्टर में भी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो है आपको निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने में, और बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही मूव ही नहीं कर रहा है ऊपर की साइड। तो इसी वजह से जो है आपको अभी निफ्टी में ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं है, और खास करके इंट्राडे के लिए बाइंग करना तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। मुझे नहीं सही लग रहा है। हो सकता है आप किसी और सेटअप को यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको एक एंट्री मिल रहा हो, बट मेरे सेटअप के अनुसार जो है आपको एंट्री नहीं मिल पा रहा है। अब चलिए इस लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आज आप निफ्टी का क्लोजिंग देखेंगे तो निफ्टी ने जिस लेवल को आज पूरे दिन हॉल्ट किया, 16,550 को एक बार ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल पे कंटिन्यूअस सपोर्ट लिया। निफ्टी का क्लोजिंग देखिएगा तो इस प्राइस के नीचे है। कल के डेट में मैं निफ्टी में जो है एक पुल बैक आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और वो पुल बैक कहां तक हो सकता है, तो मैं वो पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपको मूविंग एवरेज तक। एक बार के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये मूविंग एवरेज को फिर से आके टच करेगा। एक बार के लिए ये अपने एवरेज प्राइस पे आएगा। हो सकता है ये 16,500 पे आके आपको और पूरा दिन यहीं पे होल्ड कर जाए, फिर भी जो है मूविंग प्राइस जो है आपको ये एवरेज प्राइस इसके पास आ जाएगा। तो एक बार के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 16,500 के पास आके आपको यहाँ पे हॉल्ट करे। मतलब कल के डेट में भी मैं इतना अच्छा मार्केट में मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर ये आके हॉल्ट करता है और फिर अगर ये ऊपर की साइड निकलता है तो ही हम जो है ट्रेड करने के लिए देखेंगे। इस लेवल के ऊपर ट्रेड करने के लिए मैं इसलिए नहीं देखूंगा क्योंकि आपको बैंक निफ्टी इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है निफ्टी को। तो जब तक बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट, अगर कल बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आता है या फिर बैंक निफ्टी अगर 36,250 के ऊपर खुलता है, तो फिर जो है आप यहाँ पे जो है इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं 50 पॉइंट के एसएल के साथ। लेकिन अगर बैंक निफ्टी आपको स्ट्रांग नहीं खुलता है और निफ्टी स्ट्रांग खुलता है तो फिर जो है बाई साइड में आपको ट्रेड करना जो है वो सही नहीं रहेगा। आप जो है एक पुल बैक का वेट कर लीजिए, और ये पुल बैक जो है आपको 40-50 पॉइंट का होगा, और यहाँ पे जो है आपको ये टाइम स्पेंड कर सकता है। एक बार इसको पुल बैक लेके टाइम स्पेंड करने दीजिए। एवरेज एवरेज को जो है यहाँ पे आने दीजिए, एवरेज लाइन को, इस मूविंग एवरेज लाइन को यहाँ पे आने दीजिए। और फिर अगर उसके बाद ये अपसाइड के लिए मोमेंटम देखेगा तो फिर जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत छोटा होने वाला है, और हम लोगों को यहाँ पे जो है रिवार्ड एक अच्छा मिलेगा। नीचे की साइड शॉर्ट करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऊपर की साइड बाय करने के लिए इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो जब तक आपको बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता। सपोज अगर आपको कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो फिर आप इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इस लेवल के ऊपर 16,600 के ऊपर अगर आप बाई करते हैं तो आपका 50 पॉइंट से ज्यादा का एसएल नहीं होना चाहिए। आपका जो है 16,500, 550 के नीचे एसएल रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे, उससे ज्यादा का एसएल मत रखना। और जो है बेटर ये होगा जो एक जो है पुल बैक एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो अगर पुल बैक मिल जाता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को निफ्टी का जो है लॉजिक क्लियर हो गया होगा। जो एक पुल बैक इसमें आने दीजिए, फिर अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाने लगेगा तो फिर जो है आपको एक अच्छा इसमें मोमेंटम हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस ये जो आपको रैली हुआ है ऑलमोस्ट आपको 16,300 से 16,550 का, यहाँ यहाँ पे अभी आपको एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया है। तो एक जो है प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो इसी वजह से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस दो सिनेरियो को। या तो आपको जो है निफ्टी हल्का नीचे आके हॉल्ट करके और फिर अगर ऊपर की ओर निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे
16,600 के ऊपर उसी कंडीशन में हम लोग बाई करेंगे अगर आपको बैंक निफ्टी जो है ऊपर खुलता है या बैंक निफ्टी आपको स्ट्रांग दिखता है। अगर कल ओपनिंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों स्ट्रांग रहेगा तो जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, उस केस में जो है आप लोग ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अब चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू आपको 36,250 के लेवल पे आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये आपको 5 to 6 डे से इसी लेवल पे है। तो अब जो है इसमें ब्रेकआउट एक एक्सपेक्टेड है और आना चाहिए, क्योंकि अगर आप वीकली चार्ट पे भी जाके बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस वीक के ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी में जो है एक मोमेंटम आपको एक्सपेक्टेड है, क्योंकि निफ्टी जो है 16,300 से 16,550 पहुंच गया है, बट आपको बैंक निफ्टी उसी जगह पे खड़ा है। बैंक निफ्टी में सिंपल है, अगर ये ऊपर की साइड 36,250 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल बनाता है तो फिर जो है आप लोग इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये ब्रेकआउट होगा तो इसमें जो है एक आपको काफी अच्छा जो है मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक ये 36,250 के ऊपर नहीं क्लोज होता है, इनफैक्ट 250 नहीं 260 270 के ऊपर आप इसको क्लोज होने दीजिए। अगर 250 पे भी क्लोज होता है तो वहां पे एक चांस हो सकता है कि सेलर आपको आ सकते हैं। लेकिन अगर 265 270 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो फिर आपको जो है बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट हो सकता है। नीचे की साइड हम लोग बैंक निफ्टी में अभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे की साइड जो है आपको ये 35,750 35,800 जो है ये एक आपको एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है जो हम लोग जो है नीचे की साइड बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और बैंक निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम पे आपको जो है अप ट्रेंड में ही है, तो इसलिए जो ऊपर की साइड ही ट्रेड करना ज़्यादा सही रहेगा। तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल एक ही लेवल है, अगर आपको 36,250 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो ही हम लोग ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉस जो है आपका अगर 265 270 पे अगर आपको एंट्री मिलता है तो स्टॉप लॉस आपका 200 के नीचे रहेगा, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी को ऊपर निकलना है तो वो वहीं से निकल जाएगा, नहीं तो फिर अगर वो नीचे आएगा तो फिर ये जोन में फंस जाएगा। सिंपल है। तो अगर 265 270 के पास एंट्री मिलता है तो हम लोग लेंगे, नहीं तो हम लोग लीव कर देंगे। सपोज अगर बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है हम लोग लीव कर देंगे, पुल बैक के लिए वेट करेंगे। एक बार आपको इस लेवल को आके रिटेस्ट करने दीजिए, तभी कंफर्म होगा जो हाँ ये जो है आपको ब्रेकआउट एक जो है सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, और उसके बाद जो हम लोग पुल बैक पे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गैप डाउन हुआ तो हम लोग को वैसे भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा 35,750 तब तक जो है हम लोग नीचे की साइड ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड वैसे भी नहीं है। अगर ये लेवल आपको गैप डाउन में ब्रेक होता है तो फिर जो है आपको वेट करना चाहिए एक पुल बैक का। पुल बैक में अगर ये इस लेवल को रेस्पेक्ट करता है और फिर अगर नीचे की ओर निकलता है तभी हम लोग ट्रेड करने के लिए देखेंगे। तो सिंपल है, गैप अप हुआ गैप डाउन हुआ दोनों में हम लोग पुल बैक का वेट करेंगे। अगर फ्लैट खुलता है 50-60 पॉइंट ऊपर खुलता है और उसके बाद अगर 36 टू 60 टू 50 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम लोग जो है बाई करने के लिए देखेंगे। स्टॉप लॉस 36,200 के नीचे रहेगा, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा कुछ जो है एनालिसिस समझ में आया होगा, जो किस लेवल पे हम लोग को ट्रेड करना है, कहाँ पे हम लोग को नहीं ट्रेड करना है, क्या हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है और कौन से कंडीशन में जो है हम लोग ट्रेड करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।